हेलो, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और आप देख रहे हैं बातें सितारों की, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं उन सितारों से जो वाकई सितारों की दुनिया में काम करते हैं और अब तक अपनी एक्टिंग का लोहा भी मनवा चुके हैं। तो आज जिस सितारे की हम बात करेंगे वो एक्टर भी हैं और कई सालों तक थिएटर में सक्रिय भी रही हैं और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से वो पास आउट हैं। तो वहीं वो भरतनाट्यम की एक ट्रेन डांसर है और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने 3 साल की छोटी सी उम्र से भरतनाट्यम की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी और 100 से ज्यादा भरतनाट्यम के स्टेज के शोज किए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये शोज उन्होंने दिल्ली एनसीआर में रहते हुए कई जगह किए हैं, मुंबई में किए हैं और बहुत सी जगह उन्होंने ये शोज किए हैं। तो 3 साल की छोटी सी उम्र से भरतनाट्यम वो सीख रही हैं। इसके साथ ही वो एक ट्रेन डांसर हैं और अब तक कई सीरियलों में भी वो नजर आ चुकी हैं। तो यहाँ पर हम जिस मेहमान से आपको मिलवाने की बात कर रहे हैं वो फिलहाल अभी कई सीरियल्स में काम कर चुकी हैं। बहुत ही उम्दा एक्ट्रेस है वो और कई सालों तक उन्होंने थिएटर भी किया है। और चलिए अब इस बात से पर्दा हटाई देते हैं कि वो कौन है। तो चंद्रलेखा मुखर्जी जी के बारे में हम बात कर रहे थे, वो हमसे जुड़ भी यहाँ पर चुकी हैं। और चंद्रलेखा जी, आप वाकई में ब्यूटीफुल है, ये अभी और देख के मैं आपको कह रही हूँ। सॉरी, बहुत ब्यूटीफुल है आप, ये अभी मैं आपको देखकर भी कह रही हूँ। पिक्स थैंक में यू सो अलग, मच। बिल्कुल पिक्स में तो अलग ही है और आप वाकई में देखने में भी काफी सुंदर है। और अब बात करने के लिए हम आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि 3 साल की छोटी सी उम्र से आपने भरतनाट्यम की शुरुआत की थी, तो कैसे आपने इसकी शुरुआत की और कितना प्रेम रहा आपको भरतनाट्यम से? जी, एक्चुअली 3 साल की उम्र से मैंने भरतनाट्यम स्टार्ट नहीं किया था, बट आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग ऑन स्टेज डांस जब मैं 3 साल की थी। तब से भरतनाट्यम आई गेस आई वाज इन क्लास 6th और 7th या 5th में मैंने स्टार्ट कर दिया था जी। 3 साल की उम्र से मेरा डांस स्टार्ट हो गया था, डांस का पूरा परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग। बिकॉज मेरी बड़ी बहन जो है वो भी डांसर है जी तो वो मेरी फर्स्ट गुरु थी। बिल्कुल। तो चंद्रलेखा जी, और क्या क्या करना पसंद करती हैं आप, किस तरीके और आपकी लाइफस्टाइल किस तरह की है, आप क्या करना पसंद करती हैं? जी, आप ये पूछिए क्या करना नहीं पसंद करती हूँ, बिकॉज मुझे हर एक चीज करना पसंद है। शायद इसलिए मैं एक्टिंग में जाना चाहती थी, बिकॉज एक्टिंग हैज द स्कोप कि आप हर एक चीज ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपने अपना जब आप 12 साल की थी तब आपने आपका पहला जो एड शूट था वो आपने किया था, तो वो आपको किस तरीके से मिला था? क्योंकि 12 साल की थी आप एक जी, मैं एक्चुअली शामकदार में आई वाज अ स्टूडेंट स्टार किड्स में, तो उनकी तरफ से टॉप 3 बोल के एक प्रोडक्ट था, उसके लिए एडवर्टीजमेंट के लिए भी वो सिलेक्टेड। बिल्कुल। चंद्रलेखा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही, क्योंकि आप बहुत छोटे से यूं मान के चलिए आप बचपन से ही इन सब चीज़ों में आप काफ़ी इन्वॉल्व रही हैं, काफ़ी आपने चीज़ें की हुई हैं, चाहे वो एड शूट हो और डांस जब आप 3 साल की उम्र से कर रही हैं, तो उसके बाद आपने बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो भी की होंगी। तो किस तरीके से आपकी जर्नी रही अभी तक? जर्नी बहुत टचवुड अभी तक तो बहुत प्यारी रही है। जो कुछ सीखने का मन था वो सीखने को भी मिला, और पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, फ्रेंड्स आसपास के लोग बहुत सपोर्टिव थे। जी। तो किसी भी चीज़ की टचवुड अभी तक कमी नहीं मिली है, बहुत प्रिविलेज्ड रही हूँ। आगे देखते हैं क्या होता है, आगे भी कोशिश करूंगी कि और सीखूं और खुद को दिखा सकूं, खुद का टैलेंट शो कर सकूं, एंटरटेन कर सकूं लोगों को। बस इतनी कामना है। नहीं, बिल्कुल, आप बहुत ही अच्छा अभी तक की जितनी चीज़ें आपकी देखी हैं और जो भी आप कर रही हैं, वो बहुत ही अच्छा यहाँ पर कर रही हैं। तो चंद्रलेखा जी, जिस तरीके से एक्टिंग की बात की जाए, आप काफ़ी फ़िल्मों में मतलब काफ़ी सीरियल्स में आप रही हैं। अभी आप फ़िलहाल एक दूरदर्शन के सीरियल में भी यहाँ पर काम कर रही हैं, तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। देखिए, सीरियल मेरा फर्स्ट सीरियल वाज विद प्रत्यूषा दी, हम है ना। एंड उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने राधा कृष्ण में तुलसी का रोल प्ले किया था। एंड हमारा एक बहुत ही प्यारा सा शो तेजपुर जनरल स्टोर जो आसाम पे आधारित है, वो बहुत ही प्यारे तरीके से उसको लिखा गया है। निर्देशक, उसमें जितने भी किरदार हैं, सबने बहुत ही मेहनत की है। वो अभी चल रहा है डीडी नेशनल पे, सैटरडे और संडे 8:30 बजे आता है। तो आप प्लीज देखिए, आप लोग देख के हमें बताइए कि कैसा लग रहा है आपको।
बिल्कुल देखेंगे और दर्शकों से भी हम गुज़ारिश करेंगे कि ये सीरियल ज़रूर देखें और देखने के बाद इसे और भी जगह बताएँ। लेकिन आपका किरदार उसमें किस तरीके का है? क्या है वो सीरियल ये थोड़ा-सा आप बताइए? वो एक तेजपुर की लड़की है, बहुत सिंपल सी लड़की है, मुंबई में अपना करियर बिल्ड करना चाहती है हुँ, और साइमल्टेनियसली बहुत सारे उसमें अड़चनें आ जाती है। वो अपने पापा को मुंबई लेके आना चाहती है पर वो ला नहीं पाती है क्योंकि पापा का खुद का एक सपना है तेजपुर जनरल स्टोर को लेके। तो बहुत सारी खट्टी-मीठी चीज़ें हैं, एक लव स्टोरी है छोटी-सी, बहुत सारे मेंबर्स और उनका प्यार है वहाँ पे। आप देखिए, आप मुझे बताइए। बिल्कुल। तो मैं भी देखूँगी और दर्शकों से भी गुज़ारिश करूँगी कि बिल्कुल आप भी देखें। तो चंद्रलेखा जी, जिस तरीके से आपकी जर्नी आपने बताई काफ़ी छोटे से आपने शुरू कर दी थी, पेरेंट्स आपके काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं और बहुत ही अच्छी चीज़ ये है और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, भई हम तो यही कहेंगे कि बहुत लकी हैं आप कि आप जो करना चाहती हैं, वो आप कर भी रही हैं और आपको चीज़ें मिल भी रही हैं। तो ये बहुत बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये कामना हम भी करते हैं कि आप भी इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि अब जिस तरीके से सीरियल आप करती जा रही हैं और बहुत अच्छे आपका ग्राफ भी है वो बहुत अच्छा जा रहा है। तो फ़िल्मों को लेकर आपका क्या रुझान है? क्या आप बॉलीवुड में भी एंट्री करना चाहेंगी? एज एन एक्टर मैम, मुझे कहीं पे भी कोई भी प्लेटफॉर्म मिले, मैं करने के लिए तैयार हूँ एक्टिंग। मुझे अगर आप नुक्कड़ नाटक बोलेंगे तो मैं स्ट्रीट प्ले करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं कहीं पे भी कुछ भी कर सकती हूँ, बस अपॉर्चुनिटीज की जरूरत है। मिलते रहे, करते रहेंगे। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये तो कि मतलब इससे पता है जब आपसे अभी हम बात कर रहे हैं ना और एक्टिंग को लेकर जिस तरीके से आप यहाँ बता रही हैं ये आप के अंदर का जुनून बता रहा है आप आपकी जो ये मान के चलिए एक आपका पहली पहली मोहब्बत इसको कह सकते हैं कि आपकी एक्टिंग है और आप उसके लिए कितनी अच्छे से उसके पीछे बिल्कुल पड़ी हुई हैं ये बात तो सही है। फर्स्ट लव इज एक्टिंग। बिल्कुल। तो चंद्रलेखा जी और आपके बारे में दर्शक का जो जानना चाहते हैं, किस तरीके से आपके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? आप किस तरीके से आगे काम कर रही हैं? फिलहाल मैं एपिसोडिक्स कर रही थी, कुछ एपिसोडिक्स, कुछ एडवर्टीजमेंट्स हैं, कुछ चीज़ें लाइंड अप है बट अभी बोल नहीं सकते हैं। तो जैसे ही चीज़ें खुलती रहेंगी हम बोलते रहेंगे क्या क्या आने वाला है क्या नहीं। अभी फिलहाल तेजपुर जनरल स्टोर है, तो तेजपुर जनरल स्टोर पे देखते हैं, जितना आप लोग प्यार बरसाएंगे उतना मूवी और आगे चला जाएगा। बिल्कुल, जितनी प्यारी आप हैं तो प्यार तो ख़ैर आपको मिलेगा ही और बहुत अच्छा भी लग रहा है आपसे बात करके। तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने ये भी बताया जा रहा है कि आप एनएसडी से पास आउट हैं, एनएसडी में आपका किस तरीके का अनुभव रहा? कैसे आप वहाँ तक पहुँची? फिर वहाँ से पास आउट होने के बाद किस तरह का सफ़र रहा? ये दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। एनएसडी मैंने टीआईई किया था, द जूनियर कोर्स, जो जी। टीनेजर्स के लिए होता है। उसमें आप पहले वर्कशॉप करते हैं, फिर संडे क्लब 1 होता है, संडे क्लब 2 होता है। वो भी एक्सपीरियंस माइंड ब्लोइंग था, नो डाउट। थिएटर का एक्सपीरियंस तो हमेशा ही माइंड ब्लोइंग रहता है। आप जब स्टेज पे रहते हैं, आपके सामने ऑडियंस है और आपको एक्चुअली रिएक्शन उसी टाइम पे देखने को मिले, उससे ज़्यादा और क्या चाहिए एक्टर को। तो स्टेज तो हमेशा ही बहुत प्यारा रहा है हमेशा। वहाँ पे हुँ, मुझे मेरे इंस्ट्रक्टर्स भी बहुत अच्छे मिले थे। हुँ। तो बहुत सीखने को मिला है। लाइफ में बहुत ज़्यादा सीखने को मिला है। बिल्कुल। चंद्रलेखा जी, आपसे जितनी हम बातें कर रहे हैं उससे ये चीज़ ही समझ में आ रही है कि काफ़ी अच्छे लोग आपको मिले हैं लकीली और काफ़ी अच्छी चीज़ें आपके साथ में रही हैं। लेकिन फिर भी बहुत पॉज़िटिव वे में आपसे बात यहाँ पर हो रही है और काफ़ी अच्छी आपकी जो एनर्जी है वो भी काफ़ी पॉज़िटिव दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से आपका सफ़र रहा है बचपन से लेकर अभी तक, तो क्या इसमें कभी उतार-चढ़ाव जैसी स्थिति कभी आई है या ऐसा कुछ लगा है कि क्या हो रहा है? अभी तक तो सब अच्छा चल रहा था? हाँ, ऐसा नहीं है कि उतार-चढ़ाव नहीं थे, पर आप जब जिस चीज़ से प्यार करते हैं और वो कर रहे होते हैं ना, तो आपको उतार-चढ़ाव उतना समझ नहीं आता है कहीं न कहीं। हुँ, आपको आपका स्ट्रगल पीरियड समझ नहीं आता है क्योंकि बिल्कुल। आप चाहे आप ऑडिशन दे रहे हो, चाहे आप सीरियल की शूटिंग कर रहे हो, हुँ, आपके लिए दोनों एक ही है क्योंकि आप दोनों में एक्टिंग ही कर रहे हैं और आपको एक्टिंग से प्यार है। तो इसलिए कभी ऐसा लगा नहीं। हाँ, ऐसा हुआ है कि कभी-कभार निराश हुई हूँ, हुँ, पर उसके जस्ट बाद मुझे यही लगता है कि कितनी लकी हूँ कि मैं खुद का काम कर पा रही हूँ, चाहे वो कैसे भी हो। बिल्कुल।
चंद्रलेखा जी, किस तरह की फ़िल्में आपको पसंद है? आप किस तरीके की फ़िल्में देखना पसंद करती हैं? ऑनेस्टली आई डोंट थिंक कि मेरा कोई ऐसा चॉइस है। मैं पर्सनली चाहूंगी कि मैं रोम कॉम करूं या थ्रिलर करूं, जी। बट मुझसे रोमांटिक सीन्स हो नहीं पाते हैं। मैं बहुत शाय फील करने लग जाती हूँ। हुँ, बट रोम कॉम्स आर समथिंग जो आप देखते रह सकते हैं। एंड समवेयर मुझे लगता है कि चाहे फिल्म्स हो, सीरियल्स हो, हुँ, वो आपका एक स्ट्रेसफुल लाइफ से निकलने का जरिया है। बिल्कुल। सो आप जब देखें तो आप एंटरटेन हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो हुँ, ऐसा काम करने में मजा है। बिल्कुल। अच्छा, डांस के बारे में क्या कहेंगी? अभी तक तो एक्टिंग के बारे में आपसे बहुत सारी बातें कर ली हैं। एक्टिंग किस तरीके से आपके अंदर मतलब एक-एक जगह एक्टिंग आपकी है और किस तरीके से आप उसे ब बता रही हैं, वो तो जान लिया। लेकिन डांस भी कहीं न कहीं आपकी एक चॉइस है। डांस भी आप जिस तरीके से करती हैं, क्योंकि काफ़ी स्टेज शोज़ आपने कर रखे हैं, 100 से ज़्यादा स्टेज शोज़ आपने कर रखे हैं, तो उसका एक्सपीरियंस क्या रहा आपका? मैम यही दो चीजें हैं लाइफ में एक्टिंग और डांसिंग। जी। उसके अलावा तो ज्यादा कुछ है नहीं। पेरेंट्स है, करियर है, बस। तो डांस भी वो भी वैसा ही है। जब भी खुश हूँ, जब भी अपसेट हूँ, तो डांस कर लेती हूँ। नहीं, खुश एक है जरिया तो है, समझ में आ रहा है। मेडिटेशन है मेरे लिए। चंद्रलेखा जी, खुश हैं तो समझ में आ रहा है, लेकिन अपसेट होने के बाद डांस कौन करता है? बात कर रहे हैं, आप अपसेट हो या एंग्री हो, अगर आप डांस करेंगे ना तो पूरा ऐसे एनर्जी खुश हो जाता है। आप देखिए ना, सूफी डांस जो होते हैं वो कितना मेडिटेटिव होता है। हुँ, जब कृष्ण के नाम पे डांस किया जाता है, वो कितना मेडिटेटिव होता है। हुँ, आप जब भी डांस करेंगे आप खुशी हो जाएंगे, चाहे आपका मूड कैसा भी हो। बिल्कुल। तो चंद्रलेखा जी, डांस के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, सिर्फ़ भरतनाट्यम ही नहीं, आपने कई सारे डांस फ़ॉर्म जो हैं, शायद उसकी भी ट्रेनिंग ले रखी है। एम आई राइट? मैंने भरतनाट्यम सीखा है गुरु त्यागराजन सर से, एंड शामकदार में आई वाज लर्निंग हिप हॉप, बॉलीवुड, हुँ, जैज। मतलब काफ़ी डांस फ़ॉर्म आपने सीख के रखी हैं। कोशिश की है, अभी और भी आगे बहुत कुछ सीखना है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो चंद्रलेखा जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप काफ़ी जब बहुत टाइम से सक्रिय रही हैं, बहुत इन्वॉल्व रही हैं डांसिंग में, एक्टिंग में और अपने सपनों को लेकर जिस तरीके से आप काफ़ी एक्टिव रही हैं। तो उस बीच में आपको कभी फ्री टाइम भी मिलता होगा, तो उस फ्री टाइम में आप क्या करती हैं डांस के अलावा? क्योंकि ये बात अभी हम कर चुके हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड कर सकूँ उतना हुँ, अच्छा है। बिकॉज टाइम कब बदल जाता है, कब चीज़ें अलग हो जाती हैं, या फिर कहीं मैं शूट के लिए बाहर चली गई, 2-3 महीने के लिए मैं बाहर हूँ, तो मैं फैमिली को बहुत मिस करने लग जाती हूँ। तो मैं ट्राई करती हूँ जब मैं घर पे हूँ, फ्री हूँ, तो ट्राई करूँ कि मॉम डैड के साथ रहूँ, उनके साथ कहीं बाहर घूमने निकल जाऊँ। हुँ। तो बस ये एक और पैशन है, सोच सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे चंद्रलेखा जी, जिस तरीके से एक्टिंग और डांसिंग की लगातार आपसे बातचीत यहाँ पर हो रही है, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी आपकी बातचीत हो रही है। फ़िल्म को लेकर आपने अभी तक क्लियर नहीं किया है, क्योंकि आपने सिर्फ़ बोल दिया कि आप जो भी आपको प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा आप उसके लिए करेंगे। लेकिन फिर भी एक आपका पॉइंट तो होगा कि नहीं, बॉलीवुड में एंट्री करनी है। सिर्फ बॉलीवुड ही क्यों मैम, मुझे तो हॉलीवुड में भी जाना है, मुझे बाकी सारे टर्किश सीरीज भी करने हैं, कोरियन ड्रामा भी करना है, मुझे हर जगह पे मुझे चाहिए कि मेरा छाप हर जगह पे हो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब कोई सिर्फ़ यही सोचता है कि मैं सिर्फ़ बॉलीवुड के लिए ही बात करूँ, लेकिन आप तो सिर्फ़ जो भी प्लेटफ़ॉर्म आपको मिलेगा, आप वहाँ पर जाने के लिए सोच रहे हैं। सोचिए ना, इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले, और क्या चाहिए किसी बिल्कुल, को। इससे अच्छी बात तो नहीं हो सकती कुछ भी, वाक़ई में। है ही, नो डाउट, इंडियन सिनेमा तो माइंड ब्लोइंग है ही। हुँ। बिल्कुल, तो जिस तरीके से बात आप यहाँ पर कर रही हैं, चाहे हॉलीवुड हो, टर्किश, आपने अभी सीरियल की बात की, वेब सीरीज़ की बात की, तो फिर भी आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे वेब सीरीज़ और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो एक्टिंग आप काफ़ी समय से कर रही हैं, तो जो कुछ न्यूकमर्स एक्टर्स हैं जो देखते होंगे, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं कि किस तरीके से अलग-अलग होती है, या इसमें कोई अंतर होता है एक्टिंग में, या फिर ये भी सब सेम होती हैं? अंतर तो मैम होता है। हुँ, जैसे थिएटर के लिए हम लोगों को
बेस स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है जिससे दूर तक आवाज जाए। वैसे सीरियल के लिए या कैमरा के लिए आप धीरे भी बात करेंगे तो आपका हर एक लफ्ज पकड़ में आ जाता है। वैसे ही सीरियल के लिए आप, क्योंकि वो डेली का टेलीकास्ट है, तो शायद थोड़ा सा आपको लाउड एक्टिंग करना पड़े जिससे आप अटेंशन ले सके ऑडियंस का। जबकि मूवीज हो तो आपका एक छोटा सा एक्सप्रेशन भी बहुत बड़े स्क्रीन में बहुत अच्छे से दिखेगा। बिल्कुल। तो उतना लाउड करने की जरूरत नहीं है, आपको वही प्लेटफॉर्म के हिसाब से खुद को एज एन एक्टर चेंज करते रहना पड़ेगा। बिल्कुल। तो चंद्रलेखा जी, एक्टिंग के बारे में आपसे जान तो लिया है और फिर काफ़ी आप रही भी हैं, इन्वॉल्व हैं इसमें। तो जो न्यूकमर्स हैं उनको आप क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि हर कोई लकी नहीं होता है, हर कोई, किसी को बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ता है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग आपने भी देखे होंगे। हाँ, आई एम श्योर। इनफैक्ट मैं खुद भी न्यू कमर ही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक्सपीरियंस हो चुकी हूँ। मैं खुद भी न्यू कमर ही हूँ एंड इट्स जस्ट कि अगर आपको एक्टिंग से प्यार है, आपको डांस से प्यार है या किसी भी चीज से प्यार है, आप अगर पेंटिंग भी करना चाहते हैं, आपको अगर प्यार है, तो आप ये मत सोचिए कि इस पेंटिंग का मुझे कितना पैसा मिलेगा या कितना फेम मिलेगा। आपको अगर करने में मजा आ रहा है तो वो वर्थ इट है। सो उससे ज्यादा और कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। आज मैं एक्टिंग अगर करने का मुझे मौका मिले तो मैं खुश हूँ, चाहे वो कहीं पे भी कैसे भी हो। बिल्कुल। चलिए चंद्रलेखा जी, एक बड़ा सवाल और ये है कि आप एक्टिंग तो करना चाहती हैं। चलिए, आपने अपने पैशन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब जो है वो कर दिया है कि एक्टिंग आपके लिए कितना बड़ा पैशन है। लेकिन फिर भी जब आप एक बॉलीवुड में आप एंट्री लेंगी तो फिर आप किस एक्टर के साथ में काम करना पसंद करेंगी? मतलब कुछ तो आपने ऐसा सोचा होगा कि मुझे शाहरुख खान के साथ काम करना है, सलमान खान के साथ या अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करना है? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है ऑनेस्टली, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं हमारे इंडस्ट्री में कि आप किसी एक का नाम कैसे ले सकते हैं। फिर भी कोई फेवरेट होगा आपका? कोई सो मेरे कुछ लिस्ट में आ जाएगा राजकुमार राव, परेश रावल सर, आशुतोष राणा सर, मनोज बाजपेयी सर। आई होप कि किसी ना किसी दिन, एंड शाहरुख सर एंड अमिताभ बच्चन सर, वो तो मतलब है ही, दैट्स लाइक लिस्ट में, सबके लिस्ट में है। अच्छा, ठीक है चंद्रलेखा, ठीक है चंद्रलेखा जी, आपका फेवरेट एक्टर कौन है? मतलब आप किसे बहुत अच्छा अभिनेता मानती हैं? बोल दूं क्या? बिल्कुल। I'm feeling shy saying that. Rajkumar Rao, I think, is my current favorite actor. हाँ. I would really love to work with him someday. बिल्कुल। अच्छा, एक्ट्रेस आपको कौन सी पसंद है? एक्ट्रेस में भी सब इतने अच्छे अच्छे हैं। प्रियंका चोपड़ा इज फैंटास्टिक, दीपिका पादुकोण मैम एंड आलिया भट्ट, कितने अच्छे अच्छे। हाउ कैन यू टेक जस्ट वन नेम इज द पॉइंट। एंड मैं भी तो हूँ चंद्रलेखा मुखर्जी, आई लाइक माई सेल्फ एज वेल। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज है, मैं खुद की फेवरेट हूँ। ये बहुत अच्छा था। मैं भी एक्ट्रेस हूँ और मतलब ये जिस तरीके से आपने कहा बहुत बहुत ही अच्छा लगा। मतलब अपना भी फेवरेट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप जब तक अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो दूसरे आपसे कैसे प्यार करेंगे, है ना? वही बिल्कुल तो। बिल्कुल। बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके। मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि शो चल रहा है या और क्या करती हैं आप, और किस तरीके की, मतलब आप जिस तरीके से बता रही हैं डांस, और किस तरीके की आपकी और लाइफस्टाइल रहती है, क्या करना आप पसंद करती हैं? क्योंकि बहुमुखी प्रतिभा मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है। आप एक या दो टैलेंट तो आपके अंदर छिपा नहीं है। ऐसा नहीं है। भाई देखिए, मैंने ग्रेजुएशन किया है अपना फिलॉसफी साइकोलॉजी ऑनर्स के साथ, तो मुझे साइकोलॉजी पढ़ना बहुत पसंद है, फिलॉसफी में बहुत इंटरेस्ट है, स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट है, मुझे स्विमिंग पसंद है, मतलब बहुत सारी चीज़ें है, फिर बैडमिंटन है, लॉन टेनिस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत पसंद है। मैं होप करती हूँ कि किसी दिन गाना भी गा सकूँ, पर हो ही नहीं पा रहा है वो। नहीं, आप इतनी प्यारी हैं और आपकी वॉइस सुन के भी ऐसा लग रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा उसको और ट्राई करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सिंगिंग भी कर लें। मुझे लगता है कि जो भी सिखाने आएगा वो भाग जाएगा, इसलिए मैं रिस्क ही नहीं लेती हूँ फिर। एंड ये तो मेरा अभी वायरल फीवर हुआ था, वहां से मैं निकल के आई हूँ, तो ऐसी आवाज है। नहीं, आप वाकई में बहुत प्यारी हैं चंद्रलेखा जी, सच में आप बहुत प्यारी हैं। और
आप काफ़ी समय से एक्टिंग में सक्रिय रही हैं और उसके बाद में बहुत सारे ऐसे किस्से होंगे जो आपको याद रहते होंगे या कह सकते हैं ऐसे खट्टे-मीठे से जो आपको लाइफ टाइम याद रहेंगे। तो वो दर्शकों से आप शेयर करना चाहती हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे, दर्शक भी आपसे जानना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे किस्से तो होंगे जब आप शूट कर रहे होंगे, कुछ तो हुआ होगा? किस्से एक्चुअली बहुत सारे हैं, बट आई टेल यू वन वेरी रीसेंट वन। हुँ, मैं जब राधा कृष्ण में काम कर रही थी, जी। तो लोग तो वहाँ के बहुत प्यारे हैं ही, हुँ, वेरी स्वीट, वेरी नाइस, वेरी केयरिंग। उस समय अनफॉर्चुनेटली मेरी फैमिली में मुझे खुद को कोविड हो गया था, एंड उन्होंने बहुत ही ख्याल रखा। मैं क्वारंटीन थी वहीं पे, उन्होंने बहुत ख्याल रखा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा था। हुँ, तो उन्होंने हर एक तरीके से हेल्प करने की कोशिश की, मुझे यहाँ पे जल्दी भेज दिया, जो जो नेसेसिटीज चाहिए थी वो उन्होंने प्रोवाइड की। वही अगेन मैं बहुत लकी रही हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला है मुझे। तो दिस इज वन ऑफ द इंसिडेंसेस दैट हैपेंड रिसेंटली, वरना ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं छोटे मोटे खट्टे मीठे। बिल्कुल। चंद्रलेखा जी, लेकिन फिर भी जब शूटिंग आपकी होती है तो आप कई-कई दिनों तक बाहर भी रहती हैं घर से, कई महीनों तक भी बाहर रहती हैं, तो जो क्रू मेंबर्स होते हैं तो वो भी एक तरीके से फैमिली मेंबर्स हो जाते हैं। तो जब आप शूटिंग कर रहे होते हैं और जब आप थके हुए होते हैं या थोड़ा ब्रेक मिला होता है, तो उसमें आप किस तरीके की मस्ती करती हैं? मैं सो जाती हूँ मैम। कुछ हो ना हो मैं सो जाती हूँ। बिल्कुल, बट तो अगर आई रिमेम्बर स्वास्तिक में हम लोग बैडमिंटन खेला करते थे आफ्टर बैकअप। जैसे ही शूट खत्म हुआ, अपना अटायर पहना, हम लोग बैडमिंटन खेलने के लिए निकल जाते थे। या फिर कभी कभार हम लोग वॉक करते थे, कभी कभार बहुत सारे प्रैंक्स हो जाते हैं। जनरली डायरेक्टर सर के ऊपर ही करते हैं। बिल्कुल। अ, बहुत ही आप जिस तरह, क्योंकि मैंने पता है ये क्वेश्चन क्यों पूछा? क्योंकि इतनी देर से मैं जब आपसे बात कर रही हूँ ना, तो आप काफ़ी चुलबुली भी मुझे दिखाई दे रही है, तो बाकायदा आप स सेट पे खूब मस्ती भी करती होंगी। ऑनेस्टली मैं आपको सच बताऊं तो मैं मस्ती नहीं करती हूँ। मैं पता नहीं काम पे जाते ही अलग ही लेवल का मेरा, मैं सीरियस हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों। एक बार शूट खत्म हो जाए फिर मैं वापस अपने मस्ती में आ जाती हूँ, पर जब शूट चल रहा होता है तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं एकदम चुप सी हो जाती हूँ। ठीक है, बहुत ही अच्छी बातचीत रही और आपसे बस चलते-चलते एक सवाल और लेना यहाँ पर चाहेंगे। आप अपने दर्शकों को क्या कहना चाहती हैं? अपने फैन्स जो हैं, जो आने वाले फैन्स हैं, जो आप जब बहुत एक बड़ा अच्छा सितारा बन जाएँगी, तो वो भी फैन्स आपके साथ में रहेंगे, तो अभी से आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं? कि प्यार करते रहिए, बस मुझे प्यार ही चाहिए, मैं भी प्यार बांटती रहूंगी, जितना मेरे पास है सब बांटती रहूंगी। और अपना ख्याल रखिए, ये टाइम बहुत ही रिस्की टाइम चल रहा है। हुँ, आप ख्याल रखेंगे तो ही मुझे प्यार दे पाएंगे। जितना अपना ख्याल रखेंगे उतना अच्छा है। सैनिटाइज करते रहिए, वैक्सीन लगाइए, बिल्कुल। डरिए मत, जो होना होगा देखा जाएगा, पर प्रिकॉशंस लेते रहिए। बिल्कुल। तो आपने अपना समय यहाँ पर दिया, बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ हैं। फिर भी चलते-चलते मैं आपको फिर बोलूँगी, आप बहुत प्यारी हैं, आप भी ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और इसी तरीके से काम करते रहिए। थैंक यू सो। तो चंद्रलेखा मुखर्जी हमारे साथ यहाँ पर थीं, काफ़ी अच्छी बातचीत उनसे रही, काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ उन्होंने बताया, तो उनके फैन्स के लिए भी हम यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से वो पॉजिटिव हैं, तो उसी तरीके से आप भी रहिए। लाइफ में जो होना होगा, वो होकर रहेगा, फिर भी अपना ख्याल रखिए और फिलहाल के लिए मुझे भी दीजिए इजाज़त, कल फिर होगी एक नई हस्ती के साथ मुलाकात। नमस्कार।